जय श्री राम। जय गुरुदेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम मार्गशीर्ष मास की पहली एकादशी है, कृष्ण पक्ष की 2023। वो इसको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, के बारे में बात करेंगे। ये एकादशी उत्पन्ना एकादशी अग्रहण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है और सभी एकादशियों की भांति उत्पन्ना एकादशी भी श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। ये बहुत ही खास मानी जाती है क्योंकि एकादशी व्रत रखने की शुरुआत इसी एकादशी से होती है। इस दिन एकादशी की उत्पत्ति तिथि भी है, इसलिए इसको खास माना जाता है। ये इसी दिन एकादशी तिथि का प्रागट्य हुआ था और इस एकादशी का व्रत करने पर पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और सभी हमारे पापों का शमन होता है। इस जन्म और अगले जन्म जो भी हमारे पाप होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसका व्रत करने से भगवान विष्णु, श्री हरि, भगवान विष्णु एवं धन की लक्ष्मी देवी की ऐसी मनोकामना हमें प्राप्त होती है। और ये व्रत सभी एकादशी तिथि को व्रतराज भी कहा जाता है क्योंकि इससे सभी हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति व्रत करने से हमें मिल जाती है। इस माह दिसंबर में 9 दिसंबर को हम उत्पन्ना एकादशी का उपवास रखेंगे। उत्पन्ना एकादशी तिथि का प्रारंभ मार्गशीर्ष मास की तिथि उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत जो होगी वो 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो जाएगी और इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। उत्पन्ना एकादशी हम इस बार द्वादशी युक्त एकादशी मनाएंगे, तो 9 दिसंबर को ही इसको हम मनाएंगे और इसका पारायण जो रहेगा वो 10 तारीख को 6:47 से 9:10 तक रहेगा। इस दिन सुबह इसकी विधि जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन हम सुबह सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पूर्व उठें और गंगा तट पर या नदी के किनारे या जहाँ भी जलाशय वगैरह है या आसपास आपके हैं तो वहाँ जाके स्नान करें तो सर्वश्रेष्ठ। और अगर वहाँ हम आसपास नहीं रहते तो हम हमारे घर पे ही जल में गंगा जल डाल करके स्नान कर लें, जिससे हमें सभी पुण्यों की फल की प्राप्ति होती है। और उसके पश्चात हम मंदिर में दीप जला करके और धूप दीप से भगवान जी का पूजन करें और अखंड दीपक अगर हम रख सकें तो रखें, इससे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु, श्री हरि और माँ लक्ष्मी के साथ में पूजा करें। सालग्राम जी की पूजा करें और रात को संध्या को दीपदान करें। मंदिर में, जलाशय पे, आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तो उसका अक्षय फल में प्राप्त होता है। और रात्रि को हम भगवान जी का भजन कीर्तन करें और जागरण करें, इससे हमारे को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और हमारे जन्म जन्म के पापों का शमन होता है। इस दिन हम निराहार रहते हैं और कई लोग निराहार रहते हैं और जो नहीं रह पाते वो एक समय फल आदि लेकर के फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन स्नान आदि करके और फिर हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन करा के और फिर तत्प्रसाद भगवान विष्णु को प्रसाद लगा के और ब्राह्मण को भोजन करा के और फिर खुद भोजन करें। अगर ऐसा संभव नहीं हो ब्राह्मण को जिमाना या टाइम का कोई हो तो दक्षिणा भी रख सकते हैं और उनके निमित्त, ब्राह्मणों के निमित्त या ब्राह्मण अवेलेबल ना हो तो भगवान जी के निमित्त
दक्षिणा निकाल दें और सीधा भी निकाल दें, जिसमें खाने की सूखा सामान भी निकाल सकते हैं। और आसपास मंदिर हो तो वहाँ पे आप थाली भी रख करके भगवान जी को प्रसाद लगा के वहाँ पे भी आप पुजारी जी को दे सकते हैं। और दक्षिणा अवश्य दें, ऐसा करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जितना आप दान पुण्य करेंगे उतना इसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जब दान तप और किसी की बुराई ना करें, सत्य भाषण करें, जितना हो सके मौन रखें और किसी की पराई निंदा ना करें और भगवान श्री हरि का गुणगान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं। इससे हमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह से हम इस व्रत को कर सकते हैं। इसका महत्व ये है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है पूरे विधि विधान से करना चाहिए, तो उसमें सभी तीर्थों का फल हमें मिल जाता है। इस दिन किए गए जप तप दान आदि से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान विष्णु को एकादशी बहुत ही प्रिय है। उन्हीं के तेज से ही उत्पन्न हुई थी, तो ये व्रत उनको बहुत ही अत्यंत प्रिय है। इससे हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। द्वादशी जो अगले दिन पड़ती है उस दिन इसका पारायण किया जाता है, लेकिन इस बार हम द्वादशी युक्त 9 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे और अगले दिन 10 दिसंबर को इसका पारायण करेंगे। सभी इस व्रत को करें और सब पे भगवान विष्णु श्री हरि माँ लक्ष्मी की अपार प्रसन्नता और कृपा सबको मिले। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। माता पिता का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग और क्या इसमें ऐड करवाना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं और आपके लाइक की मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो प्रयास है वो आपको पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पुनः सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री हरि।